हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंटीग्रल्स में, जहां हम करते हैं मैथ्स की बात फन के साथ। अब हम सॉल्व कर रहे थे क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज में हम सॉल्व कर चुके थे एक्सरसाइज 8.1 और 9.2 डिलीटेड एक्सरसाइज। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2 दैट इज रिलेटेड विथ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के पहले 4 सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल। पहले सवाल में क्या बोल रहा है? पहले सवाल में बोल रहा है फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ गिवन जीपी। इसने देखिए पहले से स्पेसिफाई कर दिया है कि दिस सीक्वेंस इज अ जीपी। तो हमको ये चीज पता नहीं लगानी है, हमको ऑलरेडी पता है। तो लेट द जीपी, हमारी जनरल जीपी क्या होती है? ए आर स्क्वायर ए आर की पावर n-1। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमने क्या मान लिया जीपी का? ए, दैट इज 5/2। कॉमन रेशियो क्या माना है हमने? आर। वो क्या आ जाएगा? A2 A1 ए, देखिए A1 A2 A3। कॉमन रेशियो का फॉर्मूला क्या है? A2/A1 या A3/A2, कुछ भी। A2 क्या है हमारा? 5/4। A1 क्या है हमारा? 5/2। 5 से 5 कट गया, 1 टाइम। 2 1 2, 2 2 4। अंदर अंदर वाले मल्टीप्लाई, बाहर बाहर वाले मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा? 1 × 1 एंड 2 × 1। तो ये क्या आ गया? 1/2। तो हमारा कॉमन रेशियो हमको पता चल गया, दैट इज 1/2। अब हमको पता क्या करना है? T20। किसी भी जीपी का nth टर्म क्या होता है? Tn का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? ए की पावर A × R की पावर n-1। तो T20 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A 5/2, R क्या है हमारा? 1/2, n क्या है हमारा? 20-1। ए आर की पावर n-1। n मेरा 20 था, ए मेरा 5/2 था, आर मेरा 1/2 था। तो ये क्या आ जाएगा? देखिए 5/2 1/2 की पावर 19। इसको और सॉल्व करेंगे। 5/2 1 की पावर 19 बाय 2 की पावर 19। 5 × 1 की पावर 19 तो 1 ही रहेगा। 2 × 2 की पावर 19 क्या आ जाएगा? ये देखिए 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 19 है। मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 5/2 की पावर 20 ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी। तो हमको क्या फाइंड करना है? टू फाइंड T12। गिवन क्या है हमको? T8 192 whose 8th term is 192। तो हमको 8 टर्म दिया है ना, एंड कॉमन रेशियो इज 2। कॉमन रेशियो यानी आर, वो कितना दिया है हमको? 2। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं। लेट द जीपी फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशियो स्मॉल आर। ये तो जनरल हम मानते ही हैं, मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो। तो हम जनरली पता हम मानते ही हैं, तो लिख दे रहा हूँ, नोटेशन लिख दे रहा हूँ बस। ठीक है, ओके। तो टी एन का फॉर्मूला क्या होता है फॉर अ जीपी? ए आर की पावर n-1। द nth टर्म ऑफ एन जीपी टी एन का फॉर्मूला ए आर की पावर n-1। ये फॉर्मूला हमने बताया था। अब
ए की वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू हमें नहीं पता है, कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, T8 हमको क्या गिवन है, 192। T8 में हम फॉर्मूला लगा देंगे, तो T8 का फॉर्मूला क्या होगा, ए आर की पावर 8 - 1। क्लियर हुआ क्या? तो ए आर की पावर 7 192। आर क्या है, 2 गिवन है ना हमको, 2 की पावर 7 192। 192/2 की पावर 7, दैट इज 192/128। ओके, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जगह पहले 2 से काटिए, तो 9 6 6 4 6 12, 2 4 8। फिर हम 2 से काटेंगे, 4 8 3 2। अब डायरेक्ट 8 से काट दीजिए, 8 1 सा 8, 8 0 16, 8 24, इधर 34, तो ये गया 4 और 8 6 48। इसको अब फिर से काटना पड़ेगा 2 से, तो ये हमारा ए आ गया 3/2। मैंने इतनी सारी स्टेप्स इसलिए की क्योंकि मैं दिखाना चाह रहा था कि हाँ, सब लोग इतनी स्टेप्स करते हैं। ठीक है, तो स्टेप्स करने से शर्माना नहीं है कि यार कैसे मैं काटूंगा, कैसे, कोई डायरेक्ट ट्रिक होती है, कोई ट्रिक नहीं होती है। अगर होती भी है तो ये ज़्यादा इजी होता है। ओके, तो हमारा ए भी आ गया। अब हमको क्या पता करना है, T12। फॉर्मूला लगा दो, ए आर की पावर 12 - 1। ये वाला फॉर्मूला हमने लगा दी T12 के लिए, तो ये क्या हो गया, ए आर की पावर 11। ए की वैल्यू रखो 3/2, आर की वैल्यू रखो 2 की पावर 11, दैट इज 3/2 इंटू 2 की पावर 11, दैट इज 3 इंटू 2 की पावर 11 - 1। देखिए डिवाइड में है ना, तो ये 1 है, 11 - 1, समझ में आ गया ना, ये डिवाइड में है, तो एक 2 से यहाँ पे 11 2s हैं, एक टेक 2 कट जाएगा। ओके, या कह दीजिए माइनस हो जाएगा, 11 में से एक 2 माइनस हो जाएगा, तो 10 बचेगा, राइट। 3 इंटू 2 की पावर 10, दैट इज 3 इंटू 1024। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, T12 इक्वल्स टू 3072। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, कोई भी डाउट है तो मैं फिर से इनकरेज करूंगा, आप कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर से पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में, द फिफ्थ, एट्थ एंड 11th टर्म ऑफ अ जीपी आर पी, क्यू एंड एस रिस्पेक्टिवली, शो दैट क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी एस। ओके, तो देखिए क्या दिया है, सबसे पहले ये जीपी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेट आर जीपी ए आर स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, और कॉमन डिफरेंस। ओके, नाउ क्या दिया है, हमको दिया है T5। T5 यानी टर्म 5। क्या दिया है हमको, P। ओके, एक अच्छे से लिखते हैं इसको, गिवन। गिवन क्या है हमको, T5 इज P, T8 इज Q एंड T11 इज S। ओके, प्रूफ क्या करना है, Q स्क्वायर इक्वल्स टू PS। ठीक है, करेंगे हम, कैसे करेंगे, टेकिंग LHS of equation 1। क्या है LHS का इक्वेशन, इक्वेशन 1 का LHS क्या है, क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर यानी कि T8 का होल स्क्वायर, यही है। T8 का फॉर्मूला खोल दीजिए, ए आर की पावर 8 - 1 का होल स्क्वायर। T8, Tn का फॉर्मूला मैंने पिछले क्वेश्चन बताया, ए आर की पावर n - 1 फॉर अ जीपी। ठीक है, तो T8 का फॉर्मूला क्या आ गया,
ए आर की पावर 8 - 1, ए आर की पावर 7 का होल स्क्वायर, क्या हो गया ये ए स्क्वायर आर की पावर 14। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, टेकिंग आर एच एस ऑफ इक्वेशन 1, हम आर एच एस ले लेंगे। आर एच एस हमारे पास क्या है, पी इंटू एस। पी क्या है, T5। एस क्या है, T11। T5 को लेंगे ए आर की पावर 5 - 1, T11 को लेंगे ए आर की पावर 11 - 1, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 10। ए जुड़ जाएंगे, ए इंटू ए स्क्वायर, R4 R10, 10 + 4, ये मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। ए स्क्वायर आर की पावर 14, ये आपका, सॉरी, तो देखिए एल एच एस इक्वल्स आर एच एस ना, सेम आ गया ना, ए स्क्वायर आर की और 14 ए स्क्वायर आ गया 14। हेंस इक्वेशन 1 इज करेक्ट। क्लियर हो गया। अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो एल एच एस और आर एच एस सॉल्व होकर सेम वैल्यू आ जाएंगे। अगर सेम वैल्यू नहीं आते हैं इसका मतलब ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है। हमारी सेम वैल्यू आ गई, हेंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन 4 में क्या बोल रहा है, द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, डिटरमाइन इट्स सेवेंथ टर्म। अगेन हमको पता है ये जीपी है, तो सबसे पहले काम क्या करना है, लेट आर जीपी इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है हम देखेंगे। अब गिवन क्या है, गिवन गिवन हमको क्या है, T4, द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या है, T2, उसका स्क्वायर है। द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज स्क्वायर ऑफ अ सेकंड टर्म। ठीक है, और क्या दिया है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म तो क्या ए ही होता है, बताया मैंने कि फर्स्ट टर्म दिया है -3। ठीक है, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमको, T7। अगर आपने इतनी लाइन लिख ली ना हर क्वेश्चन में, आप कोई भी क्वेश्चन लगा लोगे। सबसे पहले जो भी दिया है उसको मैथमेटिकली लिख लो कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। अगर हमको पता चल गया क्या दिया है क्या निकालना है, आधी जंग सॉल्व हो जाती है। अब बस क्या है, ठीक है, हमको ए दिया है लेकिन आर नहीं दिया है, तो T7 का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर की पावर 7 - 1, ए आर की पावर 6। अब मेरे को ए तो दिया है आर नहीं दिया है, तो मैं इस इक्वेशन से निकाल लूंगा। क्या करूंगा मैं, T4 का फॉर्मूला खोलूंगा पहले। ठीक है, T4 इक्वल टू T2 का होल स्क्वायर। T4 का फॉर्मूला क्या होगा, ए आर की पावर 4 - 1। T2 का फॉर्मूला क्या होगा, ए आर की पावर 2 - 1। ठीक है, ए आर की पावर 3, ए आर और इसका होल स्क्वायर, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। ए से ए कट गया, आर स्क्वायर से आर क्यूब कट गया, तो यहाँ क्या बचा, ए इज आर इज इक्वल टू ए। ये चीज समझ में आई क्या, ये चीज समझ में आई क्या। इसको अगर थोड़ा सा देखना है तो आप ऐसे देखिए, चलिए मैं दिखाता हूँ। मुझे लग रहा है कि, लेकिन इसी क्वेश्चन के लिए दिखाऊंगा बस, ए आर क्यूब ए स्क्वायर आर स्क्वायर। तो देखिए इसको ऐसे कर लिया करिए तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। आर इंटू आर, ए इंटू आर, दो आर से दो आर कटे, एक ए से एक ए कटा, यहाँ पे अभी भी एक ए बचा है, यहाँ अभी भी एक आर बचा है, तो आर बराबर एक। समझ में आया क्या, तो ऐसे थोड़ा सा इमेजिन करेंगे ना तो तुरंत हो जाएगा और लिखना भी नहीं पड़ेगा, कुछ समय बाद डायरेक्ट डाइव कर लेंगे आप लोग। ठीक है, ओके। सो
अब हम लोग क्या करेंगे, हमको ए बराबर आर बराबर ए, तो ए बराबर सॉरी आर बराबर ए की वैल्यू हमको दी थी ए बराबर -3, आर बराबर -3, तो हमको ए भी मिल गया आर भी मिल गया। अब हम बस की 7 निकाल देंगे, ए आर की पावर 6, ए क्या है -3, आर क्या है -3 की पावर 6, दैट इज -3 इंटू 729, राइट, 729, that is -3 into 729, that comes out to be -2187। ठीक है, तो हमारा T7 हमने निकाल लिया। क्लियर? ओके। अगर आपने हमारा ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारे इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड कीप लर्निंग। पीस।